अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.7 का आज हम पार्ट 2 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन 5 to 8 होंगे, जिसमें हमसे पूछ रहा है सॉल्व द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इससे पहले इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं, आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली पहले उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए हल करते हैं। ये रकम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 की 3x² माइनस 5x माइनस 3 इजिकल टू 0। इससे पहले इसका पार्ट 1 देख लीजिएगा, वो मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया है ताकि ये आपको आसानी लगेगा। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक पार्ट 1 का, इसका 6.7 का, तो देख लीजिएगा। तो आइए हल करते हैं। पहले देखें, यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, लेकिन सब के साथ 3 को डिवाइड कर लेंगे, सब जितनी भी रकमें हैं सबको। तो ये 3x² ये अपान 3 हो जाएगा, माइनस ये 5x और इसमें भी अपान 3 आ जाएगा, ये माइनस 3 इसमें भी अपान 3 आ जाएगा, इजिकल टू 0 हो जाएगा। तो ये देखें 3 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये 3 3 आपस में कैंसिल होकर 1 बनेगा। तो बाकी हमारे पास बचेगा x² माइनस 5x अपान 3 और ये माइनस 1, ये इजिकल टू हो जाएगा 0। तो क्या करेंगे कि -1 को हम उस तरफ भेज देंगे बराबर के, तो ये हो जाएगा x² माइनस 5x अपान 3 इजिकल टू ये -1 बराबर को उस तरफ जाएगा, तो ये प्लस में जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कि इसको 2 से डिवाइड करना है। हमने मिडिल टर्म को 2 से डिवाइड करके होल स्क्वायर करेंगे, यानी मिडिल टर्म का ये सिर्फ पार्ट जो कोफिशिएंट पार्ट है, यानी किस तरह, ये मैं इधर थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ये रफ लिख लेते हैं यहाँ पे, ये उतारना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये देखें 5 तो वैसे का वैसे रहेगा अपान 3, जब हम 2 इसको डिवाइड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई इसके साथ 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 अपान ये 3 to the 6 बन जाएगा। तो ये 5 अपान 6 होल स्क्वायर जो है हम बोथ साइड्स पे करेंगे, तो लिखेंगे हम 8 5 अपान 6 होल स्क्वायर बोथ साइड्स पे जो है हम इसको ऐड करेंगे 5 अपान 6 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x² माइनस ये 5x अपान 3, क्योंकि ये लास्ट टर्म हमेशा प्लस का बनता है। अगर इसको हम यहाँ माइनस भी दें कि -5 अपान 3 करें, फिर भी ये स्क्वायर है तो ये माइनस वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, तो प्लस 5 अपान 6 ये होल स्क्वायर हो जाएगा। जो बोथ साइड पे करना है जमा, तो यहाँ पे 1 और प्लस ये 5 अपान 6 ये होल स्क्वायर, दोनों साइडों में इसको हमने जमा की पोजीशन में रख दिया है। तो ये x², यहाँ पे क्या करना है कि ये किसके बराबर है, ये a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले के तहत होगा, यानी मिडिल टर्म को हम नहीं लिखते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो होता है वो हम होल स्क्वायर बना देते हैं। तो इसका ये x होगा और ये माइनस हो, और यहाँ पे 5 अपान 6 हमारा आया था, इसको ये होल स्क्वायर। अगर इसको आप हल करेंगे बिल्कुल ये आपको मिलेगा, तो इजिकल टू ये 1 का 1 और प्लस ये देखें 25 अपान ये 36 हो जाएगा। ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये कैसे बराबर हो जाएगा इसके, तो थोड़ा सा इधर रफ की पोजीशन बना देते हैं। तो ये लिखिएगा नहीं, ये सिर्फ रफ करके मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये कैसे इसके बराबर होगा। ये देखें फर्स्ट होल स्क्वायर इसका, यानी ये फर्स्ट होल स्क्वायर का इसका स्क्वायर रूट, ये x और मल्टीप्लाई लास्ट का स्क्वायर रूट, ये होल स्क्वायर है तो इसका ये खुद ही स्क्वायर रूट है, यानी 5 अपान 6, और फिर फार्मूले में ट्वाइस भी है, यानी 2xy होता है,
यहाँ पे अगर 2 लगा दें ये, तो ये देखें ये 2 की टेबल यहाँ पे 6 पे 3 टाइम्स जा रही है, तो इसको आप हल करोगे तो ये हो जाएगा 5x/3। तो ये देखें बिल्कुल मौजूद है 5x/3, तो ये टोटल इसके बराबर ये मौजूद है। और सेकंड होल स्क्वायर होता है तो आपको पता ही है। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि अगर ये फर्स्ट होल स्क्वायर होगा तो ये देखें फर्स्ट होल स्क्वायर, ये एक्स होल स्क्वायर, फिर जो माइनस है माइनस लगाएंगे, फिर सेकंड होल स्क्वायर, सेकंड यानी 5/6 होल स्क्वायर। देखिए बिल्कुल वही पोजीशन बन गई जो मैंने आपको समझाई है। अब इसे हल करते हैं। ये स्क्वायर हमें ख़त्म करना पड़ेगा, लेकिन पहले लिख लेते हैं क्योंकि ये पहले हल करें इस तरफ का। तो ये हो जाएगा x - 5/6 ये होल स्क्वायर और इक्वल टू ये एलसीएम निकलेगी, इसके नीचे नहीं है तो 1 है, 1 और 36 की एलसीएम 36 निकलेगी। तो ये 1 की टेबल 36 पे 36 टाइम, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा। प्लस 36 की टेबल 36 पे 1 टाइम जाएगी, तो 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x - 5/6 ये होल स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू 36, और ये आपस में जमा करेंगे तो ये 61 हो जाएगा और 36। अब हमने स्क्वायर ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट की निशानी लगा देंगे। -5/6 ये होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट की निशानी लगा देंगे, और यहाँ भी इसको भी स्क्वायर रूट में लिख देंगे 36 इसको। अब ये स्क्वायर रूट वैसे ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये 2 मरतबा है, तो एक ही मरतबा हम लिखेंगे, यानी x - 5/6 इक्वल टू, और 61 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, इसको इसी पोजीशन में रखें, लेकिन 36 का निकल रहा है, इसका निकल रहा है 6। तो -5/6 को बराबर के उस तरफ भेज दें तो ये प्लस के लिए चला जाएगा, यानी 5/6, और क्योंकि ये प्लस आर माइनस बनता है तो प्लस आर माइनस ये हो जाएगा 61/6। तो इसके 2 हिस्से बना देते हैं हम। पहले हिस्से में ये लिख लेते हैं x इक्वल टू 5/6, ये प्लस ये 61/6 हो जाएगा, और दूसरे में ये जो माइनस है ये इसी पोजीशन में लिखेंगे, तो माइनस ये 61/6 हो जाएगा। और अगर हम इसकी एलसीएम निकालें इसकी, तो एलसीएम 6 ही निकलेगी, और क्योंकि एक ही डिजिट है तो ऊपर वाली रकम जैसे ही है वैसे ही बनेगी, यानी ये 61। और यहाँ भी इसी तरह बनेगी कि एलसीएम इसकी 6 निकालेंगे, ऊपर वैसे ही बनेगा जिस तरह मौजूद है। तो इसको हम लिख लेते हैं आंसर की शक्ल में, यानी ये 5 और प्लस ये 61/6, और दूसरा बना 5 माइनस ये 61/6। यही आंसर था इस क्वेश्चन का। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। तो क्या करेंगे, माइनस ये 12 पोजीशन बनी हुई है, सिर्फ इसको इस तरफ रख दें और इसको बराबर के उस तरफ भेज दें, तो ये तरतीब से रख देते हैं हम इसे, यानी 5x², ये प्लस का है, प्लस 4x और इक्वल टू 12। सिर्फ हमने साइड्स तब्दील कर दी हैं दोनों की, इससे साइड चेंज करने में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये 5 आ गया, 5 को ख़त्म करना पड़ेगा, तो सब साइड के साथ जो है ना, सब रकम के साथ इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि पहली रकम के साथ यानी स्क्वायर वाली रकम के साथ कोई डिजिट नहीं होना चाहिए। x² ये 5 हो जाएगा, और प्लस ये 4x और ये 5 हो जाएगा, और इक्वल टू ये 12 ये 5 हो जाएगा। तो ये 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो x² प्लस 4x/5 और इक्वल
टू 12 ये 5 बनेगा। आगे करने के लिए थोड़ा सा इसे रफ बना देते हैं। ये लिखना नहीं होता, सिर्फ आपको समझाने के लिए जो है वो बना रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि अपान टू करके यानी इसके कोफिशिएंट के साथ अपान 2 करके हमने होल स्क्वायर करके बोथ साइड ऐड करना है। तो ये देखें, ये 4 है, 4 आएगा, 4/5 और यहाँ पे 2 ऐड करना है तो ये मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/10 हो जाएगा। तो 4/10 जो है वो बोथ साइड पे हम कर देंगे होल स्क्वायर। तो आइए करते हैं इसे, ये देखें, लिखते हैं 8 यानी 4/10 होल स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों साइडों में से होल स्क्वायर करके रखेंगे। ये x स्क्वायर, ये प्लस 4x/5 और ये प्लस ये 4/10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 12/5 और प्लस ये 4/10 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट x मिलेगा, इसका स्क्वायर रूट 4/10 खुद ही है, तो ये प्लस 4/10 होल स्क्वायर, तो ये इसी के बराबर है और इज इक्वल टू यहाँ बनेगा 12/5 और प्लस ये, अगर इसको हल करना चाहें तो ये बनेगा यानी 16/100 बन जाएगा, 16/100 ये हो जाएगा x प्लस 4/10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम बना लें, एलसीएम 100 ही बनेगी इसकी, और 5 की टेबल जब इस पे 100 पे हम लगाएंगे तो ये लगेगी 20 टाइम्स, 20 को मल्टीप्लाई करें 12 के साथ तो ये 240 हो जाएगा और प्लस ये 60, क्योंकि 100 की टेबल 100 पे 1 टाइम्स, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ तो 16 ही रहेगा। x प्लस 4/10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 256 अपान ये 100 हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए x प्लस 4/10 होल स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर रूट की पोजीशन दे देंगे और इसको भी स्क्वायर रूट की पोजीशन दे देंगे। ये एक ही मरतबा हम लिखेंगे यानी x प्लस 4/10 इज इक्वल टू, अब ये प्लस आर माइनस होगा, अब देखें इसका स्क्वायर रूट निकल रहा है, 256 का 16 निकलेगा और इसका निकलेगा 10 निकलेगा 100 का, इसको बराबर के उस तरफ भेज देंगे तो ये माइनस के लिए चला जाएगा, यानी x इज इक्वल टू -4/10 और प्लस आर माइनस ये हो जाएगा 16/10 हो जाएगा। तो इसे दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। पहले इसे में लिखते हैं हम x इज इक्वल टू -4/10, पहले प्लस का लिख लेते हैं, प्लस ये 16/10, दूसरे में माइनस का लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू -4/10 और माइनस ये 16/10। तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, इसकी एलसीएम 10 निकलेगी, तो 10 की टेबल 1 टाइम्स, तो ऊपर वाले वैसे ही रहेंगे -4 और ये प्लस ये 16, तो यहाँ पे ये बनेगा 12
अपान 10 बनेगा। और अब जब हम इसे टेबल लगेगी 2 की टेबल 6 टाइम और ये 5 टाइम लगेगी तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ये 6/5। तो एक का तो हमने कर लिया, अब हम इसके दूसरे का करते हैं। यहाँ भी सेम इसी तरह इसकी एलसीएम निकालेंगे, 10 निकलेगी तो ऊपर वाली रकम वैसे ही रहेगी -4 और -16, दोनों को जमा कर देंगे तो ये -20 अपान ये 10, तो ये 10 की टेबल वैसे ही 2 टाइम जा रही है तो ये -2 हो जाएगा x। तो अलग अलग रख दें इसको, यानी 6/5 ये -2। तो यही आंसर था इस क्वेश्चन का। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, जिसमें 12x -3 = x²। इसको इस तरफ लिख लें और उसको बराबर के इस तरफ भेज दें, 12x और -3। तो इस रकम को 12x को बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस के लिए आ जाएगा और इक्वल टू ये -3 वैसे का वैसा रहेगा। इधर रफ बना लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखें, मैंने आपसे पहले कहा कि 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12/2 हो जाएगा। तो इसे अगर हल करेंगे तो ये हो जाएगा ये 6, यानी 6 इसका आएगा। तो 6 होल स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स पे तो लिख देते हैं 8। 6 होल स्क्वायर बोथ साइड्स पे इस पे कर लेंगे। ये लिखें आप, ये x² और -12x और प्लस ये 6 होल स्क्वायर इक्वल टू ये -3, इसके साथ ऐड करेंगे यानी 6 होल स्क्वायर। तो ये देखें, इसको स्क्वायर रूट इसका माइनस और इसका स्क्वायर रूट ये 6 निकलेगा होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो बिल्कुल सेम मिलेगा, ये मैंने साबित कर चुका हूँ। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 के शुरू वाले क्वेश्चन देख लें तो इक्वल टू ये हो जाएगा -3 और प्लस ये हो जाएगा 36, क्योंकि 6 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो ये 36 बनेगा। तो x -6 होल स्क्वायर इक्वल टू 36 में से -3 निकल जाएंगे तो ये 33 बनेगा। अब स्क्वायर खत्म करना है, x -6 होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको भी हम होल स्क्वायर की पोजीशन दे देंगे। अब क्योंकि होल स्क्वायर में ये स्क्वायर रूट में है तो एक की मर्तबा लिखेंगे, यानी x -6 इक्वल टू ये प्लस आर माइनस 33 का स्क्वायर नहीं निकलता है, इसको वैसे इसी पोजीशन में रख देंगे। -6 के बराबर में उस तरफ भेज देंगे तो प्लस के लिए चला जाएगा तो +6 ये 33। तो इसे बस यही आंसर आ जाएगा। इसको सिर्फ प्लस और माइनस में रखना है, यानी 6 प्लस ये 30 और दूसरा हमने माइनस में रखना है 6 माइनस, क्योंकि आगे एलसीएम वगैरह नहीं हो रही, पीछे गुज़िश्ता क्वेश्चंस में हो रही थी, इस वजह से हम उसे आगे अलग अलग 2 हिस्सों में कर रहे थे। तो इसका नहीं निकल रहा तो इसको ऐसे ही हम स्क्वायर ये 2 मरतबा लिख के आंसर लिख देंगे। तो यही इसका आंसर था इस क्वेश्चन का। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। अब शुरू में कोफिशिएंट आ गया 3, तो 3 जो है वो डिवाइड करेंगे सब रकम के साथ, जितनी भी रकमें हैं वो करते हैं। ये 3x² डिवाइड कर रहे हैं सबके साथ, -5x/3 और प्लस ये 2/3 इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो ये
देखें 3 आपस में कैंसिल हो गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x/3 और ये प्लस 2/3 है, इसको बराबर के उस तरफ भेज दें तो ये माइनस के लिए चला जाएगा -2/3। अब हमने क्या करना है, इधर रफ लिख लें, सब में बता रहा हूँ मैं आपको ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये अब 2 इसके कोफिशिएंट के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5/, ये है 3। तो यहाँ जब 2 लिखेंगे तो लाजमी 2 अगर ऐसे ही लिख दें तो 32 बन जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, तो ये हो जाएगा ये 5/6 हो जाएगा। तो ऐड करेंगे 5/6, 8 5/6 होल स्क्वायर, बोथ साइड्स पे हम इसको लिखेंगे होल स्क्वायर करके। ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x/3 और प्लस ये 5/6, ये होल स्क्वायर बोथ साइड भी करेंगे, यानी इस साइड भी करेंगे -2/3 और ये प्लस ये 5/6 होल स्क्वायर। इस साइड भी इसको हमने जमा कर दिया। तो देखें इसका स्क्वायर रूट और लास्ट का स्क्वायर रूट निकाल के होल स्क्वायर कर देंगे। इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके स्क्वायर है, ये मैंने दूसरा क्वेश्चन में आपको समझाया है। तो ये x माइनस ये 5/6 ये होल स्क्वायर हो जाएगा और इजिकल टू ये -2/3 और ये प्लस ये हो जाएगा 25, क्योंकि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, और ये हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो ये x माइनस 5/6 होल स्क्वायर इजिकल टू एलसीएम निकाल दें इसकी, 3 और 36 की एलसीएम 36 निकलेगी। 3 की टेबल 36 पे 12 टाइम जाएगी, तो 12 मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, तो ये हो जाएगा -24 और प्लस 36 की 1 टाइम, तो 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 रहेगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 5/6 ये होल स्क्वायर इजिकल टू ये बचेगा 25 में से 24 निकल जाएंगे 1, ये 1/36 मिलेगा हमें। तो अब स्क्वायर रूट लगाएंगे दोनों तरफ, क्योंकि स्क्वायर ख़त्म करना है हमने। -5/6 ये होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर रूट लगा दें और इसको भी हम स्क्वायर रूट लगा देंगे 1/36 को भी। तो ये एक ही मरतबा लिखेंगे, यानी x माइनस 5/6 इजिकल टू ये प्लस r माइनस बन जाएगा और ये 1 का 1 रहेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही निकलता है और 36 का स्क्वायर रूट 6 निकलेगा। तो ये हो जाएगा x, क्योंकि -5/6 को बराबर के उस तरफ भेज देंगे तो ये प्लस के लिए चला जाएगा, यानी 5/6 ये प्लस r माइनस 1/6, क्योंकि अब पान में आ गई ये रकम, तो इसके 2 हिस्से बनाते हैं। पहले हिस्से में लिखते हैं प्लस में, यानी x इजिकल टू ये 5/6 प्लस 1/6 और दूसरे में माइनस, क्योंकि ये प्लस r माइनस है, तो x इजिकल टू 5/6 और माइनस 1/6। एलसीएम निकालते हैं इसकी, 6 और 6 की एलसीएम 6, तो 6 की टेबल 1 टाइम, तो 1 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा और इसी तरह ये 1 हो जाएगा। तो जमा करें तो ये 6/6 हो जाएगा और 6 की टेबल 1 टाइम जाएगी इजिकल टू 1। तो इस तरफ वाला हल हो गया। अब ये हल करेंगे, यहाँ भी इसी तरह एलसीएम इसकी 6 निकलेगी, ऊपर वाले वैसे ही रहेंगे। तो ये हो जाएगा 4/6, 2 की टेबल जाएगी 2 टाइम्स और यहाँ पे 3 टाइम्स, तो x इजिकल टू हो जाएगा 2/3। तो ये आंसर दोनों आ गए, तो एक ही ब्रैकेट में लिख दें, ये होगा 1 और हो जाएगा 2/3। तो यही आंसर है 2/3, यही आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो पार्ट 2 ख़त्म हुआ, पार्ट 3 तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।